सभी का मंगल हो। नमस्कार। बड़ी हैरानी होती है। अब आप इसको चाहे तंज कसना कहिए, कटाक्ष कहिए, आप क्या कहते हैं, व्यंग कसना के जो करना कह लीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ इस तरह से जब कोई मेरे पास आते हैं। पहले मैं कई साल तक लिखता था, भेजता रहता था पोस्टें, दो टूक। कोई मैं उपदेशक नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं, मैं तो केवल विचारक हूँ और दो टूक स्पष्ट बोलता हूँ, मनोवैज्ञानिक यथार्थ सत्य है। लेकिन उसमें भी लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने में, छोटे छोटे सुनाने में, करने में बड़ी तकलीफ मतलब क्या मतलब मेरे समझ में नहीं आया। क्यों आलस करते थे, क्यों लापरवाही बरतते थे, क्यों नज़रअंदाज करते हैं। कई महाशय तो पढ़ते ही नहीं थे। अब मैंने 2020 से लगातार वीडियो बनानी शुरू करी है, छोटी छोटी, सब कुछ जैसा भी है, दो टुक हुई सामाजिक दुनियादारी से बात, और उसमें बहुत सारी बातें। आप बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, अपने परिवार के अंदर किसी को भी भेजते नहीं हो आप। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गया, मैं यूट्यूबर तो हो ही नहीं, या बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं। आपको मालूम है, जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको सबको मालूम, लेकिन मेरे जो खुद के अनुभव अनुभूति में वही तो बोलता हूँ ना, और तो मैं कुछ नहीं करता। वो भेजने में भी, आपको बताने में, प्रेरक बनने में, प्रेरणा देने में अपने बच्चों में, आपको बड़ा अजीब सी उत्कटाहट सी होती है। कईयों को तो कई नज़रअंदाज ही कर देते हैं, सुनते नहीं, बस ठीक है पहुँच गया। कोई अब आलस करते हैं, लापरवाही, जो कुछ समझ लिया, उनको अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि नहीं अभी तो पढ़ने तो सब कुछ। अरे बच्चे सब कुछ करते हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सोशल साइट्स पे भी हैं, वो सब कुछ करते हैं। आपको बस केवल प्रेरक बनना, प्रेरणा बनना। उनको यूट्यूब में सब्सक्राइब कराइए और व्हाट्सएप में भेजते जो आपको अच्छा लगता रहे, ठीक है ना। अच्छे तो सारे लगे, फिर भी और ज़्यादा अच्छा लगे उसको भेजते रहो। तो यूट्यूब में सुने बाकी बेटा ये मैंने इसलिए भेजा है, तो मैंने यूट्यूब में भले सुने, लेकिन ये बड़ा गजब का, इसके अंदर ये पॉइंट्स बहुत गजब का। तो आपको प्रेरक बनना, प्रेरणा देनी चाहिए। मैं आपका 50% का सही हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। नहीं करते ना, अब उसका खामियाजा क्या निकलता है। जब मेरे पास बीच बीच में लोग आते हैं, ये क्या करें जी, बच्चे की तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग गया है, या बहुत ज़्यादा जिद्दी अक्खड़ हो गया, या अब तो हमें मानना ही छोड़ गया जी, वो अब आता ही नहीं, घर में नहीं आता जी, उसने तो क्या कहते हैं अपने मन से शादी करके बाहर ही बस गया, ना हमें बोलता है ना कुछ करता है। अरे मतलब वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी बातें। उसको जी सर्विस में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, मतलब पढ़ाई में आ रही हैं, सर्विस में आ रही। मजे वाली बात है कि सर्विस में समस्या सर्विस कंपनी से नहीं आ रही है, या चलिए सरकारी विभाग कोई भी मतलब डिपार्टमेंट से नहीं आ रही है, उसको खुद को तालमेल बनाने में आ रही है। पढ़ाई में बहुत होशियार है, मतलब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चला, लेकिन उसको वहाँ पे तालमेल बनाने में दिक्कत आ रही है, उस संस्थान में या उस जगह पे, या जैसे भी, या पीजी में रह रहा है वगैरह वगैरह। दाम्पत्य जीवन में तो मेरे पास इतने किस्से आते हैं, लोग आते सौगात नहीं है। अरे भाई, तो आप कम से कम प्रेरक बन के प्रेरणा देते तो अब तक ऐसी दिक्कतें नहीं आती। आपने नहीं ध्यान दिया। बच्चों में जी भूलने की आदत बहुत हो गई जी। बच्चा विदेश में रहता है जी, अभी भी टाइम का पाबंद नहीं, वो तो अपने इंडियन हिसाब से कई बार कर लेता है, हम उसको समझाते रहते हैं, कई चीज़ें भूल जाता है। थोड़ा बच्चा वैसे तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन थोड़ा लापरवाह, अभी थोड़ा गर्म खून है वो। अरे भाई, गर्म खून का क्या करना हमारे को। हम बच्चों को बाकायदा उसके प्रेरक बनते, तब तक उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और आ जाती है, और मजबूती और आ जाती है। अभी भी कई बार बातें आगे पीछे हो जाती हैं, जो भी कुछ मतलब जो छोटी छोटी कमियों के लिए आप वरीड रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि कैसे बच्चों को समझाओ। जैसे कोई बात करता है आप समझ जाते हैं, बच्चे में बचपना वाली बात चल रही है, या इसको भी इस चीज़ का मालूम है, फट करती एकदम से उसको समझाने के लिए आतुर रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले, उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो सारी उसको प्रेरक बनकर उसको यूट्यूब में सब्सक्राइब करा देते, और साथ में कहते बेटा ये सब चीज़ सुनना है तेरे को, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, वीडियो तो सुनता चल, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को बहुत सारी बातें वैसे ही मालूम पड़ जाएंगी। तो वो बच्चा भी ठीक जैसे पहले कहते किताबों की रीडिंग करने के लिए अपने जोर देते थे, जनरल बुक्स भी अच्छी पॉजिटिव, बेटा पढ़ो, इनकी साहित्य पढ़ो, इनका वो पढ़ो, तो बच्चों में पढ़ने की एक रीडिंग भावना बनती थी, पॉजिटिविटी बनती थी। अब आजकल बच्चे पुस्तक कम पढ़ते हैं, सब चीज़ को मोबाइल पे, लैपटॉप, मतलब इंटरनेट पे सब कुछ आ गया, तो उसी में देख के पढ़ना सुनना पसंद करते हैं। तो आपको प्रेरक बनना चाहिए। तो बस मेरा तो यही अनुरोध है कि जब समस्या आती है फिर आप एकदम से जाते हैं, फिर मेरे जैसा जब कुछ बोलता है तो फिर बस आप ये सोचते हैं कि भाई क्यों बोला, और नहीं तो कहेंगे शायद उसका भाग्य ही ऐसा। अरे भाग्य भुग्य कुछ नहीं ऐसा, बच्चे की अपना स्वभाव ही उसको दिक्कत देता है। मैंने कई बार बताया ना, 80% समस्या हमारे खुद के स्वभाव से पैदा होती है, 15% दूसरों से मिलती है। तो अपने से होती है, उसके लिए उसको खुद को देखना, दूसरों से मिलती है उससे कैसे तालमेल बनाना, छोटी हो बड़ी कैसी भी हो, मतलब जो भी कुछ हो। 5% को प्राकृतिक विविधता वगैरह जब बात अलग है, लेकिन अब किसी भी उपाय से आप क्या कहते हैं, कोई भी कार्य करने से आप
बिगड़े हुए काम संवार सकते हैं, रुके हुए काम बना सकते हैं, ठीक है ना, सब तरह से अच्छा हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे के ऊपर आया तो आया क्यों, ठीक है ना। तो इसमें मैं लाइन जो जोड़ने जा रहा हूँ ये कि हम दूसरे के स्वभाव को ठीक नहीं कर सकते, अपने खून का करना भी टेढ़ा होता है, अपना होता है इसलिए नहीं, करने में तो कर सकते हैं, हमें कोई फर्क पड़ता है कि हम तो गलत है नहीं। बच्चे को बोलो तुम्हारे अंदर जो आदतें पड़ी हुई उन आदतों को कैसे ठीक करोगे, ठीक है ना, हम कब तक तुम्हें समझाएंगे, तुम ये देखो, ये सुनो, पॉजिटिविटी, ठीक है। 2 टूकें, ये जो क्या कहते हैं रवि अंकल हैं, ये अपने अनुभूति अनुभव खुद बोलते हैं, इनकी सुनो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद मेरी वीडियोस की कदर होनी है, मेरे लिखे हुए लेखों की कदर होनी है, मैं मेरी नहीं कह रहा। और मैं सच कहूँ तो मेरे तो एक ही दिमाग में है, किशोर से नौजवान बच्चा जिस दिन मेरी चीज़ें सुनेगा, जो सुन रहे हो तो अच्छी बात है, तब उसको समझ में आएगी। शायद हो सकता है कुछ मेरे बहुत नज़दीकी मित्रों को भी समझ में आए, ठीक है ना, कि हाँ ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक कहते थे, हम तो उनके साथ बैठते थे, उठते थे, मिलते थे, लेकिन तब तो हमने उनकी कोई कदर करी नहीं, उनकी बातों की, उनकी अनुभूतियों की, उनके अनुभव की, ठीक है ना। होता है, मैंने कई वीडियोज इस तरह की डालता हूँ, मैंने बताया ना, तो वो सब चीज़ जब सुनेंगे, आप सुनेंगे, आपके द्वारा मार्फत बच्चे सुनेंगे, तब जाके पार पड़ती है। मंगल कामना, नमस्कार।